अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। 21 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसका मैं डिटेल मैथ का सोल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी, ये फाइंड। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है NC2। NC2, या तो आप डायरेक्ट ये याद रखिए, ये होता है N(n-1) डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n क्या है, ये है नंबर ऑफ पीपल्स, पर्सन। तो जितने व्यक्ति होंगे वही इनकी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू रख दें तो यह हो जाएगा 40। 40 में से एक जाएगा तो याद जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ कि अकेले किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो है 2/5 भाग काम कंप्लीट कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिन में, 12 डेज में। और अगर पूरा काम कंप्लीट करेगा, पूरा पार्ट, तो 12 गुणे ये इनवर्स होकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2। तो इतने दिन लगेंगे ए को। तो 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 6, 6 पंचे 30। तो ए को कंप्लीट करने में लगेगा टोटल वर्क 30 दिन। ए के लिए आ गया। और क्या दिया हुआ है कि जबकि बी अकेले उसी कार्य को 3/4 भाग 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर हम बी का निकालें, 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 25 दिन में। तो एक पूरा काम कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 25 गुणे और इसे इन्वर्स कर देंगे तो 4/3। ये आ जाएगा 25 चौके 100, 100/3 दिन। इतने दिन लगेगा बी को। अब क्या कह रहा है इसमें, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो दोनों काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1/a प्लस 1/b ये निकाल लें। 1/a क्या हो जाएगा, ए है 30 दिन में तो 1/30। बी ये है 100/3, ये हो जाएगा इनवर्स करेंगे 3/100। अब इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा 30 और 100 का। तो ये हो जाएगा 100 × 3, ये आ जाएगा 300। 300 30 दाम तो 10 ये आ जाएगा प्लस, और ये 100 × 3, 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 9। तो 19/300। तो ये आ गया एक दिन का काम, 19/300। इसी को इन्वर्स कर दें, 300 बटे ये हो जाएगा 19। तो इतने दिन लगेंगे उसे ए और बी को दोनों को मिला के काम कंप्लीट करने के लिए। तो 300/19 ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 721 है। एलसीएम 721 है, संख्याएं दी हुई हैं, ये अनुपात में दी हुई है। मान लेते हैं इनका मल्टीप्लाई एक्स। तो एक संख्या हो जाएगी एक्स, दूसरी संख्या हो जाएगी 7x। संख्याओं का योग फाइंड करना है कि क्या होगा। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, x और 7x। तो 8x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम दिया हुआ है और ये इसमें हमने कॉमन मान ही रखा है कि x है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा x, क्योंकि कॉमन तो x है इसमें। तो एचसीएफ हो जाएगा x। और दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 7x है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दें। एलसीएम है 721 है ये, तो 721 और एचसीएफ एक्स, और ये हो जाएगा 7 × x² हो जाएगा ये। तो एक एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 × 7 और 7 3 0 3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 103। x की वैल्यू 103 आ गई, तो 8x की वैल्यू हम फाइंड कर लें। तो 8 × 103, तो 8 एकम 8, 8 3 24। तो ये जो पूछा गया है योग, ये समेशन जो पूछा गया है दोनों संख्याओं का, ये है 824। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है। तो आयतन V1/V2 की वैल्यू दी हुई है 64/1331।
अगर इनके भुजा मान ले A1 और A2 मान ले, A1 A2, तो उसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ये होता है, A1 क्यूब हो जाएगा और दूसरे का ये हो जाएगा A2 क्यूब, A2 क्यूब भी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 64/13 ये A2 है, तो ये क्यूब है। तो अगर हम इसका क्यूब रूट निकाल लें, ये आ जाएगा A1/A2। इधर भी क्यूब रूट ले लें, तो 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 का क्यूब होता है 64 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो A1/A2 की वैल्यू आ गई 4/11। इसे पूछा क्या क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का, ये होता है A1 स्क्वायर, पहले वाले का हो जाएगा A1 स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे का अगर हम निकालेंगे ये हो जाएगा A2 स्क्वायर। तो अनुपात निकालना है तो कौन निकाल दें। तो इसकी वैल्यू A1/A2 की वैल्यू 4/11 है, 4/11, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका वैल्यू निकालेगा, तो 4 चौके 16 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। यही इसका अनुपात आ जाएगा, 16/121। और ये ऑप्शन वन होगा, ऑप्शन वन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। tan a की वैल्यू दी हुई है और इसमें हमें फाइंड करना है ये इसकी वैल्यू। तो tan a की वैल्यू दी हुई है, तो ये cos और sin के टर्म में इसमें पूछा गया है, तो इसे भी हम tan के फॉर्म में बना लें। तो cos अगर हम कॉमन ले लें अंश में से, न्यूमरेटर से अगर हम cos कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a। sin a अपॉन cos a क्या होता है, ये हो जाएगा tan a। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में भी cos a कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये प्लस, और sin a अपॉन cos a ये भी हो जाएगा tan a। तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, 1 माइनस tan a की वैल्यू 3/4 है, 3/4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4। तो 4 में से 3 गया तो 1/4 अपॉन ये हो जाएगा 4×3 = 7, 7/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/7। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट। इसमें मान निकालना है, बॉड मॉस का क्वेश्चन है, बॉड मॉस। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6 और 3 ये 9 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ है नहीं यहाँ पर, फिर आएगा डिवीजन। तो जहां जहां डिवीजन है पहले उन्हें सॉल्व कर लें। तो न्यूमरेटर में ये डिवीजन है, तो 8 चौके 32 आ जाएगा 8 माइनस, और 5 × 8 डिवाइड बाई 3, तो इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 × 8/3, और ये 5 × 3, 5 × 3 ऐसे ही रख दें, माइनस, और ये 9 हो गया तो ये आ जाएगा 9। अब डिवीजन सॉल्व हो गया, तो अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लें। तो 8 माइनस 8×5 = 40, 40/3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लिया तो, और ये 5 × 3 क्या आ जाएगा 15 माइनस 9। अब उसके बाद एडिशन, एडिशन है नहीं, अब सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लें। तो घटा लें इसमें से 8×1 = 24, 24 में से 40 जाएगा, ये आ जाएगा -16, और डिनोमिनेटर में 3 पहले ही है, हर में 3 है, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, तो -16, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6×3 = 18। तो ये हो जाएगा 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -8/9। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये अनुपात में नंबर दिए हुए हैं, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये अनुपात में है और ये समानुपात का साइन है, तो समानुपात हो जाएगा इक्वल। अनुपात 0.75 और एक्स का अनुपात है, समानुपात को हम इक्वल लिखेंगे। ऐसे ये समानुपात है, रेशियो में है, ये हो जाएगा 25/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 × 0.75, 0.75 का अगर 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 3, और 3 का और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 25x, x की वैल्यू चाहिए, ये आ जाएगा 6/25। ये इसका आंसर आ जाएगा, और इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट। x का मान निकालना है, यहाँ पर x का मान निकालना है, तो -3 गुणे √196, ये 14 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 14 प्लस √x इक्वल टू
और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 8 3 24, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, उसके बाद डिवीजन सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो 24 - 2, 24 - 2 को हम लिख सकते हैं 22, 22, 22 लिख दें यहाँ पे। और ये देखें कि ये -3 गुणे 14 है, तो 14 की 42, तो ये आ जाएगा -42 प्लस अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा 22 की इक्वल। 42 इस साइड ले आए तो प्लस में आ जाएगा, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू 22 प्लस 42, ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 2 6, 64। अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई 64। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें, तो ये आ जाएगा एक्स। और 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट जो आएगा 6 आएगा। अगर आप ऑप्शन में देखें तो लास्ट डिजिट केवल ऑप्शन 1 में ही है, तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम 64 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें टाइम लगेगा। हम लास्ट डिजिट से ही ये पता कर लिए कि लास्ट डिजिट तो 6 आएगी, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा, हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप अप्रॉक्सीमेट निकालें तो इसे अगर 60 माने तो 6 6 36, तो 3600 के करीब आता, 3600 से ज्यादा ही आता है, तो 3600 से ज्यादा केवल ऑप्शन एक में है, तो ऑप्शन 1 ही इसमें करेक्ट है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल इसमें फाइंड करना है, एरिया, एरिया फाइंड करना है, जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर है और विकर्ण 14 सेंटीमीटर। तो भुजाएं 25 सेंटीमीटर है और विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और D1 D2 क्या है? ये है विकर्ण, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण। तो एक विकर्ण तो दिया हुआ है, डायगोनल, डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, तो दूसरा हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? तो एक डायग्राम ड्रा कर लें, एक समचतुर्भुज बना लें, कुछ ऐसा बनेगा। ये 25 सेंटीमीटर की सारी भुजाएं हैं, साइड्स। और ये जो छोटा वाला डायगोनल बनेगा, ये है 14 सेंटीमीटर का। और ये बड़ा वाला जो होगा, क्योंकि बड़ा वाला जो होगा 25 से ज़्यादा ही होगा, तो हमने इसीलिए ये इसको मान लिया। तो ये पूरा जो डायगोनल है 14 सेंटीमीटर का है, तो ये जो होता है वो हाफ होगा, तो ये 7 होगा, ये 7 होगा। मान लेते हैं ये है एक्स, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो समचतुर्भुज में रोम्बस में जो है वो हमेशा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये ट्रिपलेट आ जाएगा। तो ट्रिपलेट से 25 7 ये आ जाएगा 24। आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं कि एक भुजा अगर 7 है और विकर्ण इसका 25 है, तो ये जो दूसरी भुजा आएगी ये 24 आएगी। तो जो D1 आएगा वो हो जाएगा, इतनी जो लंबाई होगी ये 24 होगी, तो इतनी भी लंबाई 24 होगी, 24 24 ये हो जाएगी 48। तो D1 अगर 48 सेंटीमीटर है, तो D2 जो होगा ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। D1 D2 में फाइंड हो गए, यहाँ पे वैल्यू रख दें, 1/2 गुणे 48 गुणे 14, तो 2 से इसे डिवाइड करें क्या आ जाएगा 24, और 4 चौके 16, तो लास्ट डिजिट आएगा 6, लास्ट डिजिट 6 केवल ऑप्शन 3 में है, तो हमें यहाँ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन 3 यहाँ से हम करेक्ट कर सकते हैं। मान निकालना है यहाँ पर, तो ये दशमलव में है और अंडर रूट में भी है, तो पहले हम दशमलव को हटा दें, तो हम आसानी से इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 2 डिजिट में है, यहाँ पर दशमलव में है, एक डिजिट यहाँ पे है, 2 और 1 3, तो इसे हम बिना दशमलव के लिखे तो 121 गुणे 9 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर एक डिजिट में है और यहाँ पर 2 डिजिट में है, तो इसे भी एक डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट यहाँ पे, 3 डिजिट यहाँ पे हो गया और 3 डिजिट ऊपर है, तो आसानी से हम 3 डिजिट ऊपर है, 3 डिजिट नीचे है, तो आसानी से हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, हमें ना तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का, ना हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 11। 11 गुणे 11 121 होता है, 121 से 121 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 बचेगा, तो ये किसका स्क्वायर होगा? ये आ जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं,
तो यदि वे एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को करने में कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो एक साथ काम कर रहे हैं तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों का एक दिन का काम निकाल लें। 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25, एलसीएम ले लें। तो 25, 20 और 15, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा। 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा 300। तो 15 गुणे 20, तो 20 यहाँ पे आएगा। 20 15 15 आएगा। 25 गुणे 12 तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो 20 15 35, 35 और 12 ये हो जाएगा 47, 47 डिवाइडेड बाई 300। तो ये एक दिन का काम आ गया। तो अगर पूरा काम कंप्लीट करना है तो इसे इन्वर्स करना पड़ेगा। तो 300 बटे 47, 300/47, ये इसका आंसर आ जाएगा कि तीनों मिल के एक साथ काम करेंगे तो इतने दिन लगेगा। एक और रेशियो का क्वेश्चन है। A:B दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है और B:C दिया हुआ है। तो ABC का जो रेशियो होगा ये फाइंड करना है। ABC का रेशियो चाहिए। तो AB का रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:9। BC का रेशियो दिया हुआ है 1:12, तो 1:12। अब यहाँ पर एक नंबर खाली है, एक नंबर यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पर जो इसके पास वाला नंबर होगा, इसके पास वाला नंबर ये है, तो यहाँ भी यही नंबर लिख जाएगा। और इसके पास कौन सा नंबर है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 7, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 12 नहीं है 108। तो ये आ जाएगा ABC का रेशियो 7:9:108। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट। ऐसे आप आसानी से ट्रिक से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। एक और रेशियो का क्वेश्चन है। ABC का रेशियो फाइंड करना है। ए की कंडीशन दी हुई है। जब ऐसी कंडीशन दी हुई हो जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना हो और इसके डिनोमिनेटर में ही केवल नंबर दिए हुए हों, तो वही उसका रेशियो होता है। जैसे ये ए के डिनोमिनेटर में 4 है, बी के डिनोमिनेटर में 5 है और सी के डिनोमिनेटर में 6 है, और कोई नंबर है नहीं इसके साथ में, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा। A:B:C जो हो जाएगा, यही जो इनके डिनोमिनेटर में नंबर है यही हो जाएंगे, यही इसका रेशियो हो जाएगा 4:5:6। तो ये इसमें इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 400 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 450 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे, ये फाइंड करें। तो सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें आसानी से। तो ये हो जाएगा P/R/T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 450, ब्याज 450 है, प्रिंसिपल 400 है, और जो ये दर है ये 5% है। 5 टाइम इसमें फाइंड करना है अपॉन ये 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे कैंसिल करें तो आ जाएगा 9, और 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा T और 9 गुणे 10 आ जाएगा 90/4। तो 4 से डिवाइड कर लें तो 22 चौक 88, 22.5, ये आ जाएगा 7। तो 22.5 साल आ जाएगा इसमें आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। साइन 48 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 42 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। साइन 48 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस, कॉस को अगर हम साइन में कन्वर्ट करें तो क्या होता है कि अगर कॉस को अगर हम कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो इस फॉर्म में लिख दें, ये हो जाएगा साइन, और 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, ये है 42 डिग्री माइनस थीटा। तो 42 डिग्री माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा। तो अब सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा साइन 48 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन, और ये हो जाएगा 90 में से 42 जाएगा तो ये आ जाएगा 48 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस थीटा, दोनों सेम हो गए। तो ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विकास ने 1200 रुपए का ऋण साधारण ब्याज पर लिया जो ब्याज दर के बराबर वर्षों के बराबर है। तो साधारण ब्याज पर लिया
जो ब्याज दर के बराबर वर्षों के बराबर। तो कह रहा है कि ब्याज दर जो होगी इसमें, जो इंटरेस्ट रेट होगा वो समय के इक्वल है। तो इंटरेस्ट रेट और समय इसमें इक्वल दिया हुआ है। और 1200 रुपए का ऋण है, तो जो प्रिंसिपल दिया हुआ है ये है 1200। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 768 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए, तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्योंकि साधारण ब्याज की बात की गई सिंपल इंटरेस्ट की, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है 768 रुपए। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। ब्याज दर इसमें फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है इसमें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। तो ये होता है पी इंटू आर इंटू टी। तो वैल्यू रख दें, तो पी है 1200, आर आर रख लें, टी टी भी आर है, तो आर लिख लें, क्योंकि हमें ब्याज दर फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टी की जगह भी आर लिखिए। ये हो जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट है 768, तो 768 ये इसकी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर गुणे आर, तो आर स्क्वायर, और 12 से इसे हम डिवाइड करें, तो 12 छंग 72, 6 यहाँ बचा 48, 12 चौके 48। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। आर की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें, तो आर आ जाएगा 8, और ये होता है परसेंट में, तो 8% जो होगी ब्याज दर होगी। ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त के त्रिज्य खंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर दी हुई है। केंद्रीय कोण 125 डिग्री है। जो थीटा है ये दिया हुआ है 125 डिग्री। इसका अनुमानित परिमाप क्या होगा, ये फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेट पेरीमीटर पूछा गया है। पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है अगर पूरा सर्किल होता तो 2 पाई आर होता, लेकिन ये केवल है इतना ही कोण, 125 डिग्री का कोण है इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125 डिग्री, या कहें पहले फार्मूला ही लिख देता हूं, थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये तो ये हो गया, और इसमें 2r और जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, जैसे अगर कोई थीटा है, मान लीजिए ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, तो ये पार्ट तो होगा ही होगा, ये पार्ट, और ये जो त्रिज्या है एक आर ये, एक आर ये, तो इसीलिए इसमें 2r और जुड़ता है। अब इसमें वैल्यू रख दे, तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 18, थीटा 125, 360 प्लस 2r, तो 18 गुणे 2, तो 2 गुणे 18। सॉल्व कर लें इसे, तो 18 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 20, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे 4, ये 5 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 25। 4 से इसे हम डिवाइड करें, 2 से ये कट जाएगा, और 2 यहाँ पे, ये 11 आ जाएगा। अब 11 गुणे 25, तो 11 पच्चीस 55, 5 11 दूनी 22, और 5 27, 275 डिवाइडेड बाई 7, प्लस ये हो जाएगा 18 दूनी 36। सॉल्व कर लें, तो 7 चौके 28, 280, 280 होता तो 40 आ जाता, तो 39 दशमलव समथिंग है, और प्लस ये हो गया 36, तो 39 और 36, 39 और 36 75, 75 दशमलव समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो 75 दशमलव समथिंग वैल्यू केवल है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई थी, तो इसलिए ये जो आगे का टर्म था हमने नहीं निकाला, केवल ऑप्शन से ही करेक्ट कर दिया। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपए तथा 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपए। तो 6 साल के बाद कितनी वैल्यू हो जाती है 12,000, और 9 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 15,000 रुपए। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कि क्या हो। तो 6 साल में 12,000 रुपए होता है, और 9 साल में 15,000 रुपए होता है। तो जो साधारण ब्याज होती है वो हर साल सेम रहती है। तो अगर साधारण ब्याज 1 साल के लिए मान लेते हैं, मान लें अगर एसआई है 1 साल के लिए, तो 6 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 6 साल के लिए 6 गुणे एसआई हो जाएगी, और 9 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 9 गुणे एसआई। क्योंकि जो साधारण ब्याज होगी वो हर साल के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए सेम होती है। तो अगर 1 साल के लिए एसआई है, तो 6 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 6 गुणे एसआई, और 9 साल की 9 गुणे एसआई। और ये जो वैल्यू दी हुई है 6 साल के लिए, तो इसमें जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल के साथ ये ब्याज भी जुड़ी हुई है। तो 6 प्लस एसआई की जगह यहाँ पे एक्स मान लें, आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x,
और यहाँ पे हो जाएगा 9 साल के लिए, प्रिंसिपल तो होगा ही, मूलधन तो जुड़ेगा ही, और इसमें साधारण ब्याज और जुड़ जाएगा 9 साल का, ये हो जाएगा 9x। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ब्याज दर फाइंड करना है, तो पहले हमें चाहिए ब्याज दर फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल भी चाहिए और सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दें, इक्वेशन 1, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, और 9x से 6x जाएगा तो आ जाएगा 3x, और 15,000 में से 12,000 घटाएं तो आ जाएगा 3,000। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1,000। 1,000 आ गई। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में रख दें चाहे इक्वेशन 2 में रख के प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लें, तो 12,000, और ये इक्वल हो जाएगा p प्लस 6x, तो 6 गुणे 1,000 तो आ जाएगा 6,000, तो प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा 6,000। प्रिंसिपल 6,000 आ गया, इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट हमें पता हो गया ये 1,000 है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 1,000 1 साल का, प्रिंसिपल 6,000, और आर हमें फाइंड करना है। टाइम हमने पहले ही कह रखा था कि ये जो इंटरेस्ट हमने मान रखा है 1 साल का है, तो ये आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 100 से दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 100/6, तो 2 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 3। तो इसे हम डिवाइड करें तो 16 की 48, और 2 और बचा तो ये आ जाएगा 6-7, इतना परसेंट आ जाएगा, 16.67% आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर इसमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 157, 121, 1331 और 81। अगर आप इसमें देखें तो 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, 1331 जो होता है 11 का क्यूब होता है, और 81 जो होता है ये 9 का स्क्वायर होता है। तो ये तो फैक्टर हैं जो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है, तो यही जो ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 1 जो होगा ये प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हैं, तो केवल ऑप्शन 1 बचा है जो एलिमिनेट नहीं होगा, यही प्राइम नंबर होगा। एक ये समुच्चय दिया हुआ है, एक ये सेट दिया हुआ है, ये नंबर दिए हुए हैं इसमें, 4 गुणे माध्य, 2 गुणे बहुलक माइनस 8 गुणे माध्यिका का मान निकालना है। तो इसमें हमें माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यिका तीनों निकालना है, तभी ये इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालें, माध्य, या कहें मीन निकालें, तो मीन क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 और 6, 8 6 14, 14 8 22, 22 और 8 30, 30 नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। माप निकालना है तो 10 से डिवाइड, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो माप आ गया 3। बहुलक निकालें, बहुलक, मोड, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होता है वही हो जाता है इसका मोड। तो एक बार रिपीट है, दो बार रिपीट है, तीन बार, और चार बार, तो सबसे ज्यादा 4 रिपीट हुआ है, यही आ जाएगा इसका मोड, 4 आ गया। माध्यिका निकालें, माध्यिका, मीडियन, टोटल नंबर 10 थे इसमें, टोटल नंबर 10 थे, तो इनके जो बीच का नंबर होगा, दो जो बीच के नंबर होंगे उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 10 में पहले 4 हम छोड़ दें, 2 3 4, और 4 नंबर लास्ट पे छोड़ दें, तो बीच का जो 2 नंबर बचेगा इन्हीं का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 3 और 3 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो इसकी मीडियन आ गई 3। अब इनमें वैल्यू रख दें, 4 गुणे माध्य, माध्य की वैल्यू 3 है, प्लस 2 गुणे बहुलक, बहुलक की वैल्यू 4 है, माइनस 8 गुणे माध्य का 3। सॉल्व कर लें, 4 3 12 प्लस 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 8 3 24, 12 और 8 20, 20 में से 24 जाएगा तो -4, -4 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 75,000 रुपए पर 5 वर्ष की अवधि के लिए दो सही 5/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की राशि क्या होगी, ये फाइंड करना है। साधारण ब्याज हमें फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू रखते हैं 75,000। इंटरेस्ट रेट ये दो सही 5/3 है,
तो 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/3 गुणे टाइम है, टाइम यहाँ पे 5 साल है, 5 डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से इसे डिवाइड करें तो 250। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 5 पहले मल्टीप्लाई कर दें तो 25 पंचे 125 जीरो गुणे 11। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 11 जीरो जीरो, 11 पचे 55, 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 2, 11 एकम 11, 11 2 13, 13,750 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। दो श्रृंखलाएं यहाँ पे दी हुई हैं, इनका योग फाइंड करना है कि क्या है। तो एक श्रृंखला ये दी हुई है और एक श्रृंखला ये दी हुई है। तो एक श्रृंखला ये है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 8, ये 27, ये 64, ये 1000 है। तो ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। ऐसे ही ये 4 का क्यूब है और ऐसे ही ये चलती जा रही है श्रृंखला। और ये 1000 जो होगी ये है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब प्लस यहाँ पे देखें तो इन सभी में जो नंबर देखें तो यहाँ पे हम सभी में 2 कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ही ये आ जाएगा 10। अगर यहाँ पर एक और होता, 1 का क्यूब यहाँ पर हम और ला लें, यहाँ पे अगर 1 का क्यूब और होता, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 8 से स्टार्ट हुआ था, तो 1 का क्यूब यहाँ पर और लगा लें तो ये फार्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जो इस तरह की सीरीज होती है उनका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा 1 का क्यूब लगाया तो एक हमें घटाना भी पड़ेगा 1 का क्यूब, तो यहाँ पे हमने घटाया। और ये जो सीरीज होती है ये 1 + 2 + 3 ऐसे ही एंड सो ऑन बढ़ती जा रही है, तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इनमें इनकी वैल्यू रख दें, n की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 10 नंबर है तो 10 यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एक एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और प्लस अब इसकी वैल्यू इससे निकाल लें तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, तो 10 गुणे 10 = 11/2 और ये होल स्क्वायर है प्लस और 2 यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई है तो 2 गुणे और ये हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पे भी 10 है, तो 10 गुणे 10 = 11 हो जाएगा बटे 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर और प्लस 11 गुणे 10 ये आ जाएगा 110, माइनस 1 और 110 ये हो जाएगा 109। और 55 का स्क्वायर क्या होता है, अगर किसी की नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका जो स्क्वायर होता है, ये जो नंबर होगा इसमें 1 बढ़ा के इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6, 6 पंचे 30 और ये जो लास्ट डिजिट होगी उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ लें तो 9 और 25 ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 30, 30 और 1 31, 31 से 34 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। वैल्यू फाइंड करना है, इसमें बॉड मास का क्वेश्चन है। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करें, तो ब्रैकेट में पहले हमें ये ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा साथ ही। तो ब्रैकेट सोल्व कर ले पहले, तो 13 का क्यूब है -4 का क्यूब, तो अगर हम क्यूब करने लगेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसका फार्मूला लगा लें। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, तो 13 - 4 और क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 13 गुणे 4 और ये हो जाएगा, इसे ऐसे ही लिख लें 13 - 8 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करना है 8 से माइनस और ये ब्रैकेट सॉल्व करें तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा तो 9 छके 54 और 54 2 56। तो अब इसे सॉल्व करें, 13 - 4 तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 13 चौके 12, डिवाइड करना है। तो अब इसे भी साथ में सॉल्व कर ले तो 8 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये आ जाएगा 4
और 13 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 9। 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड करना है 8 से, -56 ये पहले ही है। तो इसे आप सॉल्व करें और तो 169 और 16, 175, 85, 185 और 52, तो ये आ जाएगा 237 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, -56 सॉल्व कर लें और तो 237 माइनस 8 छः 48, 4 और 8 बचे 40 और 4 44 डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो 448 में से 237 घटाएं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। 211 माइनस में आएगा, -211/8, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम फाइंड करना है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 13, इसका क्यूब रूट लें ये आ जाएगा 3, इसका क्यूब रूट लें ये आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर रूट लें ये आ जाएगा 12। तो इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, ये 3, ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करें, ये 13, ये 3, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो अब बचेगा केवल 13 और बाकी सब 1 हो जाएंगे। 13 से और डिवाइड करेंगे तो सभी 1 हो जाएंगे। तो एलसीएम आ जाएगा अब ये 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 गुणे 13, तो 12 तेई 36, 3, 12 एकम 12 और 3 15, 156 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट। समीकरण के सभी धनात्मक समाधानों की संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है। पॉजिटिव सॉल्यूशन के नंबर्स कितने होंगे ये फाइंड करना है। तो x में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मॉड लगा हुआ है, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x ही हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो मॉड हटाएं तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। और इसमें पूछा गया है कि सभी धनात्मक समाधानों की संख्या, तो धनात्मक तो इसमें तो है नहीं, क्योंकि 0 जो होता है ना तो वो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ना तो ये पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा। तो इसकी जो संख्या आएगी, जो पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात की गई है, वो आएगी 0। तो 0 इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें केवल सॉल्यूशन की बात की गई होती तो एक सॉल्यूशन होता, लेकिन इसमें पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, पहले एक को सोल्व कर लें। tan 2 डिग्री गुणे tan 88 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 88 डिग्री को tan 2 डिग्री इंटू, और tan 88 डिग्री क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 88 डिग्री, तो 90 में से 88 घटेगा, ये आ जाएगा 2 डिग्री। और cot को अगर हम tan के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 1 बटे tan 2 डिग्री, तो tan 2 डिग्री से tan 2 डिग्री कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। जैसे इसे सॉल्व किया गया है ऐसे ही ये भी सॉल्व होगा, तो ये भी कट जाएगा tan 3 डिग्री से tan 87 डिग्री, ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो और भी नंबर आएंगे वो भी ऐसे ही सीरीज इनकी कट जाएगी। और tan 45 डिग्री बचेगा, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 गुणे 1, कितना भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट। एक त्रिभुज में एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, बी कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, तो कोण सी का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा 180। तो a और b 30 और 45 ये हो जाएगा 75, तो ये आ जाएगा c, यहां से निकाल लें तो c की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री, ऑप्शन इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। उसी यात्रा का समय 35 मिनट तक कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस गति से चलना चाहिए ये फाइंड करना है। उसी यात्रा का पूछा गया है, तो इसमें जो डिस्टेंस होगी सेम होगी, डिस्टेंस सेम होगी, चाहे वो पहले कंडीशन की हो चाहे वो दूसरे कंडीशन की हो। तो पहले कंडीशन से अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, समय गुणे चाल, तो चाल यहाँ पे दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये मिनट में समय दिया हुआ है तो इसे भी हम घंटे में बदल लें, तो ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, और 45 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें ये हो जाएगा घंटे में। तो एक डिस्टेंस तो यहाँ से आ गई एक इक्वेशन,
और एक डिस्टेंस आएगी यहाँ से 35 मिनट तक कम करने के लिए, तो मतलब जो समय होगा अब 35 मिनट हो जाएगा। तो समय तो ये आ गया 35 मिनट है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा घंटे में बदलने के लिए। और स्पीड हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं स्पीड एस है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम है, क्योंकि वही यात्रा का पूछा गया है। तो दोनों को इक्वल कर लें, तो ये हो जाएगा 42 गुणे 45/60। तो 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 9, 7 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 6। तो एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9 छके 54, 54 और ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, ये आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी का पैर दीवार से 4√2 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो एक ही दीवार बना लें, यहाँ पर कहीं ये सीढ़ी है, ये 90 डिग्री होगा और ये कोण दिया हुआ है 45 डिग्री उन्नयन कोण। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 45 होगा। और ये 4√2 वैल्यू दी हुई है, ये कोण 45 डिग्री है, ये भी कोण 45 डिग्री है, तो इनकी जो लंबाई होगी ये भी सेम होगी, तो ये भी हो जाएगा 4√2। तो इसको निकालें तो पाइथागोरस लगा दें, तो 4√2, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 32 64, 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ये आ जाएगा 8। तो यही सीढ़ी सीढ़ी थी और सीढ़ी की लंबाई से पूछी गई है, सीढ़ी की लंबाई आ गई 8 मीटर। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सॉल्व करना है, तो बोर्ड माउस लगा दें। बोर्ड माउस में पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो डिवीजन सॉल्व करने पहले 81/7 गुणे 21/3 माइनस, इसे भिन्न में के रूप में लिखें तो 4 3 12 2 14 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड करना है 7/9 गुणे 121/6। तो इसे अलग से सोल्व कर लें, तो 14/3 और डिवाइड करना है 7/9 से। 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, 7 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे कुछ बचा नहीं हुआ है तो आ जाएगा 6, तो इसकी जगह हम रख देंगे 6। तो अब इसे और सोल्व करें, 81/7 गुणे 21/3 माइनस 6 और ये गुणे 121/6, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 27, 7 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, तो 27 गुणे 3 आ जाएगा 81 माइनस ये हो जाएगा 121, 81 में से 121 घटाएं तो आ जाएगा 40 और ये माइनस में होगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा घट रहा है तो -40 इसका आंसर। ऑप्शन 2 करेक्ट। दी गई तालिका का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अब तटीय उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सबसे अधिक गिरावट आई है ये फाइंड करना है। अब तटीय मतलब ये ऑफशोर, ऑफशोर ऑफशोर जो प्रोडक्शन होगा उसका पूछा गया कि सबसे ज्यादा गिरावट किसमें आई है पिछले साल से। तो ऑफशोर का डाटा देखें, तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो लगभग की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 38 में से 31 घटेगा तो लगभग आएगा 7 का। और यहाँ पे लगभग देखें तो 31 में से 26 घटेगा तो यहाँ आएगा 5। और इसमें देखें तो 2 का लगभग आएगा, इसमें 1 के लगभग आएगा, इसमें 1 के लगभग आएगा और इसमें 0 के लगभग आएगा। तो सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है ये आई है 2012 से 13 में, 2012 से 13 में आई है, तो 2012-13 है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन उसी में कर दिया हुआ है कि वर्ष 2013-14 में अपतटीय उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या है। 2013-14 की बात की गई है कि क्या है इसका गिरावट, अनुमानित प्रतिशत गिरावट। तो 31.8 पहले था, अब है 26.39 है, तो लगभग पूछा गया, अनुमानित लगभग पूछा गया है, तो यह आ जाएगा 0.4 लिख लें, 3.9 की जगह 0.4 लिख लें। तो इसमें से घटाएं तो आ जाएगा 4 और 31 में से 26 जाएगा तो दशमलव ये आ जाएगा 5, 5.4, 5.4 कितने में से घटा है 31.8 से, 31.8 से 100% परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लें,
तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 318 गुणे 100। 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 27, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 9। 27/159 गुणे 100। तो इसमें लगभग वैल्यू निकालें तो 27 और ये एक को 160 मान लें गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8। तो 27 पंचे 135/8, तो 8 ही कम 8। अब यहाँ बचा ये बचा 55, तो 8 सत्ते 56, लगभग आएगा 17% के लगभग। तो लगभग आएगा 17% के लगभग, और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसी का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी वर्षों के दौरान कुल तटवर्ती उत्पादन कितना है ये फाइंड करना है। तटवर्ती मतलब ऑनशोर, ऑनशोर प्रोडक्शन कितना है पूछा गया इसमें। तो इसे सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले लास्ट डिजिट ऐड कर लें तो 7 और 1 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 5 25, 3 25 3 28 2, 8 2 10, 10 और 7 17, 17 2 19, 19 और 8 27, 27 6 35 का 3 आ गया, 3 और 9 3 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 8 37, 37 और 9 46, 46 और 9 46 और 9 55, 55 10 65, 65.38, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट में आज सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।